चीजें बनेंगे नहीं, उसकी मामी तो आगे देख रही है। सावधानी चलेगा, बहुत भीड़ है। पूरे रास्ते रोती हुई आई है, पूरे रास्ते रोती आई है। एक बार तो ना बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस आज हम आए परिक्रमा करने के लिए, आज भी न्यू ईयर, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो थोड़ा सा काउंटर में आ गए, बहुत कम भीड़ है। बाकी हम अभी थोड़ा सा जैसे घर से निकले थे ना तो ट्रैफिक में फंस गए थे, बहुत जबरदस्त 10 मिनट लग गए हम लोगों को निकलने में। बेटा ऐसे नहीं, धीरे धीरे चलो। बच्चे शौक में हमारे साथ चल तो लिए थे, लेकिन टॉयज की दुकान देखते रुक गए थे। और एक दिन पहले जब मैं राधा कुंड दर्शन करने के लिए आई थी ना राधा रानी के, तब इनके लिए लेके गई थी टॉयज, उसको किचन सेट लेके गई थी और उसके लिए लंच बॉक्स था स्टील वाला। लेकिन अब दोनों की अलग अलग डिमांड हो गई है, तो अब दोनों स्टेशनरी लेके आए थे, पूरा जो ज्योमेट्री बॉक्स का सेट आता है ना वो पूरा, तो इन दोनों को दिलाया। और राधा कुंड है गाइस ये, यहाँ पे अंदर जाने की सोचा था आचमन लेने की, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। अंदर घुसने की तो बात ही क्या है, मतलब गेट पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए नहीं गए। बच्चे हमारे साथ में थे तो बच्चों के वजह से हम लोग नहीं गए। बाकी परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। पापा आगे गए। राज महाराज की, राधा रानी की, माँ के बिहारी लाल की। तो वह जो भी परिक्रमा करने आया होगा ना, उसने देखा होगा कि ये जो राधा कुंड की गली है ना, बहुत पतली पतली सी कुंज गलियां हैं। इनमें क्या हुआ था, हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और एक छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल की थी, वो गुम हो गई थी अपने मामा मामी से, और वो बैठ के रो रही थी एक तरफ। तो उसके पास 1-2 औरतें थी, वो पूछ रही थी नाम पता वगैरह, और वो निकल के जा रही थी, मतलब क्योंकि किसी के पास में भी रुकने का समय नहीं था। और सब लोग बाहर से आते हैं, तो फिर वही है ना, बारिश का मौसम भी हो रहा था, सब लोग चाहते थे जल्दी जल्दी से परिक्रमा करें और निकल जाएं। वो बार बार सबसे कह रही थी कोई मेरे पापा को फ़ोन मिला दो, पापा को फ़ोन मिला दो। फिर मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो मेरी एकदम से नज़र गई उस पर। तो मेरा मन ऐसा नहीं हुआ कि मैं आगे चली जाऊँ, मेरा मन यही हुआ कि मैं उसके पास रुकूं। पर मैं रुकूं, पति देव बोले क्या हुआ, तो मैंने बोला 1 मिनट रुकती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, वो मुझे देख के बहुत तेज़ रोने लगी थी। और फिर उससे पूछा मैंने कि क्या बात कर रही थी, मेरे पापा को फ़ोन मिला दो। मैंने बिना किसी सवाल जवाब के आगे उसके पापा को फ़ोन मिलाया, उसको नंबर भी याद था। तो उसके पापा को फ़ोन मिलाने के बाद में फिर उसने पापा से बात करी। वो मतलब अपने मामा मामी के साथ में आई थी, तो वो खो गई थी उनसे, और वो अकेले डर के मारे रो रही थी। मामा मामी का नंबर भी नहीं था उसके पास। तो उसके पापा से उसने नंबर लिया मामा का, लेकिन मामा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और हम ढूंढ रहे थे उसको। तो बोल रही थी मुझे आगे ले चलो। तो इसके पापा ने ना रोते रोते बोला था कि आप ना मेरी बेटी को अकेले मत छोड़ना, अपने पास में रखना। और जैसे किसी ने बोला ना कि एक काम करो, इसको थाने में छोड़ के आ जाओ, तो वो इतना डर गई थी और रोने लग गई थी, आंटी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैंने उसको मतलब मैं भी रोने लग गई थी उसको कंडीशन देख के। मैंने उस टाइम पे बिल्कुल मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मैंने कुछ भी शूट किया। मुझे बस यही था कि बस मुझे ना इस लड़की को बस इसके घर वालों से मिलाना है, कुछ भी हो जाए। मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी आपको बता नहीं सकती, इतना रोने लग गई थी उसकी कंडीशन देख के। काँप रही थी वो लड़की डर के मारे। उसको मैंने ना बहुत प्यार से गले से लगाया, उसको बैठा के रखा। हम आधा घंटा वहीं बैठे रहे थे कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तू आराम से बैठ। वो बैठी रही। पर उसके मामा को फ़ोन मिलाया, नहीं लगा। उसके पापा कंटिन्यू फ़ोन पर रहे थे, उसके मम्मी भी रही थी फ़ोन पे कि इसको अकेले मत छोड़ना। तो अकेले, और आज पता है इसका बर्थडे भी था गाइस, आज न्यू ईयर वाले दिन इसका बर्थडे भी था। तो बहुत रो रही थी। पर जैसे तैसे करके हम, इसके पापा ने बोला था कि आप लोग चलते रहो और इसको देखते रहो, कहीं ना कहीं उसके मामा मिल जाएंगे। और उसके मामा भी इसको ढूंढ रहे थे।
तो फिर हमने 1-1.5 किलोमीटर चले थे और इसके मामा आए एकदम से और एक दोनों गले लग के इतना रोए थे बहुत, वो भी मामा इसके बहुत घबरा रहे थे, तो दोनों गले लग के बहुत ज़्यादा रोए थे। फिर इसके पापा से बात कराई, इसकी बात कराई, फिर इसके मामा की बात कराई और जब सारी चीज़ें संतुष्ट हो गई ना तब हम लोग वहाँ से निकले उसको बोल के कि अब हम जाएं, तो बोल रही थी हाँ जाओ। ऐसे आराम से सारी जानकारी निकाल के जब गए कि हाँ तो इसको पहचानती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सीना कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे गुम हो जाते हैं और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई भीड़ में बच्चों को लेके जाओ ही मत। अब हमारा क्या है कि हम तो लोकल में हैं, हमारे बच्चों को सारी चीज़ें पता है। दूसरी चीज़ हम दोनों थे एक बिल्कुल उंगली 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे अपने बच्चों की। वो दिल्ली की रहने वाली थी, यहाँ की भी नहीं थी। तो मेरे पतिदेव ने उसके पापा को ने यही बोला था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो और ये सोचो कि मतलब मेरी खुद की बेटी है। तो उसकी मम्मी ने पूछा था आपके साथ कौन है, तो बोला था कि मेरी वाइफ है, मेरे साथ 2 बच्चे हैं। तो उसने यही बोला था कि आप मेरी बेटी को अकेले मत छोड़ना बिल्कुल भी, कि हम गोवर्धन से हैं, बोला गोवर्धन से हम बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेंगे। पहले नहीं भी मिलते हैं घर वाले तो आप टेंशन मत लो, आप जब तक आओगे नहीं तब तक हम अपने पास में रखेंगे, क्योंकि पहले सारी इंक्वायरी वगैरह करवाएंगे थाने में, ऐसे नहीं रख सकते ना किसी को। तो उसके बाद में लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि वो मिल गए अपने घर वालों से। बच्चे ना कितना ज़्यादा डर जाते हैं और उसको देख के मेरे बच्चे भी रोने लग गए थे, वो बहुत रो रही थी। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि ठाकुर जी कभी किसी बच्चे को अपने घर वाले से अलग ना करे, कभी भी नहीं करे। तो भीड़ में लेके बच्चों को नहीं चलना चाहिए। और उसके पास नंबर भी नहीं था, मामा का नंबर नहीं था, स्विच ऑफ था। मामी का नंबर नहीं था, मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था उससे। वो तो ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चले थे तो एकदम से उसके मामा ने हमें देख लिया और वो मिल गए। मैं भी देखते हुए चल रही थी, मैंने पूछा था कौन से कलर की साड़ी पहन रखी है, क्या पहन रखा है। तो अब पता है ना आपको, सर्दियों में उसने जैकेट पहन रखी थी ब्लैक कलर की। अब ब्लैक कलर की जैकेट क्या है ना, हर किसी के पास में होती है, इस वजह से भी थोड़ा सा रह गया था, तो बाकी मिल गई, ये सबसे बड़ी बात है गाइस। नहीं उसकी मामी तो आगे देख रही है, सावधानी चलेगा, बहुत भीड़ है। पूरे रास्ते रोती हुई आई है, पूरे रास्ते रोती आई है। हम पहुंचा नहीं आते जल्दी, हम पहुंचा दो है ना। ये बैठ गए। अच्छा पता नहीं कहाँ गए। पानी पिए। उसका बर्थडे है इसका। अच्छा ये देखो बरकम्मा तो इसकी लग रही है। बारिश एक बार तो ना बारिश आना स्टार्ट हो गई थी, वजन करवाओ, वेट करवाओ। तुमने बोला था ना जब आपने इसको खाने में छोड़ देंगे, वो इतनी तेजी रोने लग गई, इनकी रोने लग गई। मैं क्यों कहती ना, मैंने किसी टेंशन करती, मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोड़ के। क्या हो गया? जूता भी कह रहे थे, जूते पहनना ठोकर लग गई तो इसी जगह लगा हुआ था बेटा कल। भगवान की कृपा से मम्मा को दीदी मामा बहुत डर गई थी बेटा वो। मम्मा गोवर्धन वाले लोग कितने अच्छे होते हैं ना, लोगों की मदद करते हैं। और जो मदद करते हैं और जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं उनकी कोई मदद नहीं करता, वो बाद में पछताते हैं। एटीट्यूड दिखाएगा भगवान जी ने सबसे कंधा पड़ेगा। तेरे मामा को अब पता चला है कि हम लोग परकम्मा आए। मामा को अब पता चला है परकम्मा आए।
समझेगी और घर पे ले जाऊंगा। अरे वो बहुत तेज रोने लगे हैं, पता है? नहीं मेरे घर पे ले जाऊंगा, पता मैं दे दूंगा आपको, आप घर से उसको पिकअप कर लेना। पता है ये कह रहा था, ये कह रही थी आंटी आज ना मेरा बर्थडे हो रहा है आज। चलो मिल गई। हाँ वो आगे पीछे हो गए, गलती उनकी भी नहीं, आगे पीछे हो गए, वो खुद खो गई, उनके साथ वाली थी ना, उनको ढूंढने के चक्कर में वो तो घबरा गई यार। अपनी स्वरा की जैसी तो है, उससे थोड़ी बड़ी है, उससे थोड़ी बड़ी है ना, क्योंकि मम्मा मेरा जल्दी आता है, उनका लेट आता है। उन्हें जनवरी में आया था और मेरा अक्टूबर में, तो मैं छोटी हुई क्योंकि वो जनवरी में पैदा हुई थी और मैं अक्टूबर में, है ना? नहीं मर जाएंगे हम तो तेरे बिना, मर जाएंगे हम तो। कल बोल आई, एक तीसरा आ गया अपने गाड़ी, है ना? इस टाइम पे खुला हुआ है और वेदर देख रहे हो ना आप लोग कैसा हो रहा है, बारिश आ रही है, देखो नन्ही नन्ही। हाँ हल्की हल्की बूंदें आना स्टार्ट हो गई है। रात को बंद कर देते हैं इसको। कितनी ज्यादा भीड़ हो क्या हो गया?
अचंभे में रह गई, अब क्या करूं? पीछे तो क्या कर रही, कैसी विनती कर रही भैया मास्टर? और जैसे ही हमने गोवर्धन में एंट्री करी ना, बारिश आने लग गई थी, बहुत तेज वाली, मतलब तेज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भीगने लायक आने लग गई थी। और हमारे यहाँ ना एक जगह पड़ती है 10 बिसा, वहाँ तो इतना भीड़ थी कि हमसे निकला नहीं गया, तो हम शॉर्टकट गलियों में से निकल के आए, तब दानघाटी आए। और दानघाटी का बंगला इस टाइम पे सज रहा था, तो ठाकुर जी के दर्शन किए। और यहाँ भी कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन ऊपर से बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं गिरिराज जी के। आप लोग भी दर्शन करो गिरिराज जी के गाइस। और इसी के साथ मैं ना ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो राधे राधे कमेंट कर देना।